विवाद आया। देखिए, हम आपको बताते हैं कि विवाद करने की हमारी तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं करीब 32 साल से सीधी जिले में पोस्टेड हूँ और ना मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी, ना मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है, ना कोई आपराधिक मामला है और ना किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति कभी बनी, ना मैं कभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट कोतवाली खिलाफ। जो कुछ भी हुई इन्होंने की अपने तरफ से। ये पूरा प्रयास अपने सिविल सर्जन काल में ये करते रहे कि किसी तरह हम डॉक्टर खरे को फंसाएं, चाहे फर्जी मुकदमा हो, चाहे फर्जी कार्रवाई हो। तो ये तो उनकी अपनी कुछ सोच थी और वो एक बीमार सोच है उनकी। और वो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं 2023 में। उसके बाद से ही वो तड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी गलतियाँ की। तो चूँकि जब मैं सिविल सर्जन का प्रभार लेता हूँ और जो बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितताएँ हैं उसको हमको शासन को बताना हमारी ड्यूटी है। अगर हम भी उसको छुपाएंगे तो फिर मुश्किल है। तो इनके बहुत सारे ऐसे 8-9 महीने के कार्यकाल में क्रियाकलाप हैं जो आपराधिक किस्म के हैं और उसकी जानकारी मैंने उच्च कार्यालय को, जिला प्रशासन को दी, जिसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर देवेंद्र सिंह एक विवादित व्यक्ति रहे हैं। उनका पब्लिक से झगड़ा हुआ, मरीजों से झगड़ा हुआ, सभी से झगड़ा हुआ। उनके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए जिसमें उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई। उन्होंने बीच चौराहे में नर्सिंग होम पर खोल रखा था। PNDT एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की तत्कालीन कलेक्टर और ADM ने। और जिस तरह से वो कार्य करते रहे हैं, वो अपने जीवन काल में 4 या 5 बार सस्पेंड हुए और हमेशा उनका स्थानांतरण यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता है। उसकी वजह वो खुद है, उनका अपना स्वभाव, अपना नेचर और अपनी जड़ता वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उसके कारण सारी दिक्कतें आती हैं। अभी सिविल सर्जन के पद के प्रभार में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का बिना शासन की अनुमति के, बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति से करीब 60,81,000 रुपये वेतन का भुगतान 2016 से 23 तक का कर दिया। इसके लिए उनको कोई अनुमति नहीं है। इसी तरह से मैडम श्रीमती मंजू सिंह अपनी सेवा काल में वापस नहीं हुई हैं। शासन के किसी तरह से कोई आदेश नहीं है और वो भी उन्हीं की तरह से व्यवहार करती हैं जो सर्वथा अनुचित है। और इसके लिए मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। मैं अस्पताल की कानून की व्यवस्था नहीं बिगड़ने दूंगा और जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा उत्तरदायित्व है, वो मैं करूँगा। ये ज़रूर है कि मैं उतना विग्रस रूप से या हल्ला गुल्ला मचा के कोई कार्रवाई नहीं करता जितना इनकी आदत है। और जैसा आपने पूछा, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, तो मैं तो अपने काम पे अस्पताल जाता हूँ। आप एक भी ऐसी घटना बताइए जब मेरा किसी से विवाद हुआ हो जिला अस्पताल में या कहीं जिला सीधी पिछले 32 वर्ष। एक ऐसा उदाहरण ले आके दिखाइए कि जब मैंने किसी से विवाद किया हो, किसी मरीज को ना देखा हो। मेरी तबीयत भी खराब थी तो मैं आधी रात को उनके मरीज को देखने गया, उनकी दवाइयाँ करता हूँ। मैंने कभी भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं की। उस दूसरी तरफ इनकी जब बात आती है, अभी इनका संविदा में नियुक्ति करा गया है और संविदा नियुक्ति के नियम ये हैं कि अगर आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज, विभागीय जांच संचालित है या और भी न्यायालयीन प्रकरण है, उन्हें संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। और ये खुद अपने नियुक्ति पत्र को अध्ययन कर लें। कंडिका 12 में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने तथ्यों को छुपाया है और उच्च कार्यालय को जानकारी गलत देकर अगर ये नियुक्ति प्राप्त की है तो ये नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी और उनके खिलाफ उच्च अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मैं आदेश की कापी आपको दिखाता हूँ, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। अब आप ये बताइए कि जब इनके आदेश में स्वयं 12 नंबर की कंडिका में ये लिखा हुआ है और मैं खुद ऑफिस इंचार्ज हूँ, मुझे पता है कि इनके खिलाफ 420 का मुकदमा IPC एक्ट के तहत है। इनके खिलाफ कुछ संचालनालय स्तर से और जिला स्तर से कमेटी बैठ गई इनकी जांच की, इनके क्रियाकलापों की। तो मैं कैसे इनको परमिट कर दूँ? मैं उच्च कार्यालय से परमिशन तो लूँगा ना, मैं उच्च कार्यालय को ये जानकारी दूँगा क्योंकि आपको भ्रम में रख के ये नियुक्ति कराई गई है और ये नियुक्ति तो सही नहीं है। और मुझे अगर आवश्यकता संविदा चिकित्सक की है, मैं सिविल सर्जन की हैसियत से ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करूँगा जो विवादित न रहा हो, जिसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से
निष्ठापूर्वक कहा जाए कि हमारे डॉक्टर साहब जबरदस्ती अस्पताल आ रहा है। जबरदस्ती अस्पताल का सवाल नहीं। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी पोस्टिंग हुई, आपने उच्च कार्य उनकी संविदा नियुक्ति हुई NHM से, पर NHM के उच्च अधिकारियों को इनके पर्सनल इनके चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है, इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठी, विभागीय जांच संस्थापित है, तो कैसे हम इनको अलाउ कर दें? और अगर हम उच्च कार्यालय को ये जानकारी नहीं देते तो कल को हमारे ऊपर सारी बातें आ जाएंगी कि आपने वास्तविक स्थिति को छुपाकर इन्हें ज्वाइन कराया और इनसे कार्य लिया, तो उतने ही दोषी हम हो जाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, सिस्टम से काम करना, ना उनकी नियुक्ति के खिलाफ हूँ, पर ये नियुक्ति गलत हुई है और गलत आदमी की हुई है। वो आप सोचिए, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या किया? चिकित्सीय कार्य तो कभी ढंग से किया नहीं, ना ही अस्पताल में कभी उस समय से आए। जब सिविल सर्जन थे तो इतनी भीषण नियमितताएँ की हैं कि जिसकी जांचें चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में देखिए मैं तो उनसे काम नहीं ले सकता हूँ और मैंने उसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा उच्च कार्यालय से। अगर इन सब जानकारी होने के बाद उच्च कार्यालय मुझे कहता कि नहीं उनसे काम लेना है तो उनसे काम लूँगा, पर अभी वर्तमान में मैं इसलिए नहीं ले सकता कि मैं भी उतना ही दोषी बन जाऊँगा। इसलिए मैंने जिला प्रशासन को, उच्च अधिकारी को, इस संबंध उच्च अधिकारियों को इस संबंध में लिखित जानकारी दी। अब कल का वाक्य है, आप चिकित्सालय आ रहे हैं तो रिटायर्ड हैं, सियाने हैं, 65 साल के हैं, ऊपर हैं, आप एक चिकित्सक जैसा व्यवहार कीजिए। आप चैम्बर में घुस के हमारे कर्मचारियों को गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मारने के दौड़ते हैं, कॉलर पकड़ते हैं। ये कोई सब चिकित्सक करेगा? मैं आपसे सवाल, क्या ये सभ्यता की निशानी है? और अब अगर आप न्यूसेंस कर, वो सिर्फ जिला चिकित्सालय में अपनी संविदा नियुक्ति, अपने क्रियाकलापों को ढांकने के लिए आए हैं और भी बहुत सारे उनके मकसद हैं, वो कभी मैं उनको सफल नहीं होने दूंगा। जिला चिकित्सालय सीधी की व्यवस्था और मरीजों की व्यवस्था और उनको पूरा उपचार समय से मिले, ये मेरा कर्तव्य है। मैं उसकी ड्यूटी पूरी करूंगा और जो भी इसमें व्यवधान पैदा करेगा। अब सोचिए उन्होंने 1.5 घंटे हंगामा किया और उस समय गंभीर मरीज, जहर के मरीज आ रहे थे, उनके इलाज में दिक्कतें, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो अपना प्रेजेंटेशन दें ना, अपना प्रेजेंटेशन माननीय कलेक्टर महोदय को दें, उच्च कार्यालय को दें कि हमसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैंने तो उनको जस्टिफिकेशन दिया है और मैंने उनको ये कहा है कि जैसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा मैं आपसे आपकी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करके और आपसे कार्य लूँगा। मैंने कार्य करने की तो मना नहीं किया। जैसे आपने कहा कि तथ्यों को छुपाए हैं, उन्होंने अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया है, अगर ये जांच में सामने आता तो क्या कार्रवाई हो सकती है? निश्चित तौर पर होगी और उनकी नियुक्ति निरस्त होगी। ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि वो इस नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते। एक अच्छा चिकित्सक हमें चाहिए, हम उसको वेलकम करें, पर ऐसे चिकित्सक की हमको जरूरत नहीं है जिसका पूरा रिकॉर्ड आपराधिक रहा हो और जिसने कभी भी समय से मरीज नहीं हुआ और जिसने कभी भी चिकित्सालय में समय से कार्य किया और विवादित चरित्र का व्यक्ति